हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। कितना टफ है आपके लिए इंडस रिवर सिस्टम को समझना, क्योंकि अक्सर इंडस रिवर सिस्टम न्यूज में रहता है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इस रिवर की टोटल कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी ऐसी हैं जिसको लेफ्ट बैंक से ज्वाइन करती हैं, कौन सी ऐसी हैं जो राइट बैंक से ज्वाइन करती है। एम आई राइट? तो बहुत बार ये कंफ्यूजन जो रहता है ना आपका, आज मैं लोकेशन स्पेसिफिक आपको चीजें बताते हुए वो सारा का सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। तो इस लेक्चर में आपको कंप्लीटली इंडस रिवर सिस्टम के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इंटरेस्ट मी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सुना है ना? पहले इस वीडियो को देखिएगा, देन यू विल रियलाइज कि इस वीडियो से आपके इंडस रिवर सिस्टम को लेकर जितने भी डाउट्स थे ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। प्लस आपको ये बहुत आसानी से रिवर सिस्टम याद भी हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी रिवर है जिसको आप किसी भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से इग्नोर तो कर नहीं सकते, क्योंकि अक्सर हमारी पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती होने के कारण इंडस वाटर ट्रीटी भी न्यूज में रहती है, तो उसको भी थोड़ा सा देखेंगे इसमें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो ये लोकेशन देख लो, ये ना लद्दाख का एक मैप है, और इस मैप में आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस दिख रहे होंगे, जैसे कि गिलगिट है, स्कार्दू, कारगिल, लेह, दुमती, देमचौक, है ना? ये बहुत बहुत फेमस एरियाज हैं लद्दाख के अंदर, और इन एरियाज को ना इस तरीके से याद रखना है, ये नॉर्थ टू साउथ है। अब मैं इसलिए कह रही हूँ याद रखना है क्योंकि रिवर्स आपको जो ट्रिब्यूटरी है ना इसकी, वो इसके हिसाब से जल्दी याद हो जाएगी। अब यहाँ है लेक मानसरोवर, जो कि तिब्बत में है, तिब्बत चाइना के अंदर ही पार्ट है चाइना का। सो बेसिकली लेक मानसरोवर इज द प्लेस जहां से आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है। इंडस रिवर यहीं से शुरू होती है। तो मुझे यहाँ से समझ ये आ रहा है कि इंडस यहाँ से निकलते हुए सबसे पहले डेमचौक पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? डेमचौक। और ये डेमचौक का इलाका जो है, यही एक्चुअल में वो रीजन है जहां से इंडस इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है। तो ये इसका एंट्री पॉइंट है। एक सेकेंड रुकिएगा जरा, ये इसका एंट्री पॉइंट है। अब एंटर करने के बाद ये जाती है दुमती के अंदर, दुमती के पास। ठीक है, तो दुमती में ये रिवर और आगे बढ़कर लेह में पहुंच जाती है। अब ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर केवल लेह ही एक ऐसा इलाका है जहां से पूरे तरीके से इंडस फ्लो करती है। ठीक है, और लेह में ही इसको एक ट्रिब्यूटरी मिलती है, या इसको एक नदी और है ज्वाइन करती है, जिसको हम बोलते हैं जास्कर रिवर। कौन सी रिवर बोलते हैं? जास्कर रिवर। तो लेह में इसको जास्कर मिलती है। अब मैं आपको याद भी करवाऊंगी ट्रिक के साथ, पहले थोड़ा सा सब्र के साथ देखो कि कौन सी नदी कहाँ पे जाके इसको मिल रही है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसी नदियां जो अक्सर याद नहीं रहती हैं। उसके बाद स्कार्दू के पास आ जाओ। ये जो स्कार्दू वाला रीजन है, यहाँ पे श्योक रिवर मिलती है इसको। कौन सी? श्योक। एस से स्कार्दू है, एस से श्योक है। ठीक है, अब लेह को कैसे याद कर लोगे? लेह जाकर आना, जरा लेह जास्कर। ठीक है, लेह जाकर आना। और स्कार्दू, एस से स्कार्दू, एस से श्योक, कोई खास याद करने के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। और गिलगिट के लिए तो बिल्कुल एफर्ट नहीं डालना है, जो इसका नाम है गिलगिट, वही इसको नदी यहाँ पे ज्वाइन करती है जिसका नाम है गिलगिट। तो हमें यहाँ से ये समझ आ गया कि गिलगिट, जास्कर, श्योक ये इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इंडस ना पहले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, ऐसे गई, फिर उसके बाद सडनली गिलगिट से ये साउथ की तरफ आने लग गई, यानी इसने साउथ वेस्ट की तरफ अपना रुख कर लिया, है ना? तो इसकी डायरेक्शन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, कोई रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। समझ आ गया कि जब ओरिजिनेट होती है तो नॉर्थ वेस्ट फ्लो करती है, और उसके बाद गिलगिट से नीचे साउथ बेंड लेते हुए साउथ वेस्ट में टर्न कर जाती है, और यहाँ आपको पाकिस्तान का इस्लामाबाद, मुल्तान, ये सारे रीजन दिख रहे होंगे। तो अल्टीमेटली इंडस का जो मैक्सिमम पोर्शन है ना, वो यहाँ पाकिस्तान से ही फ्लो होता है। इंडिया में तो सिर्फ लेह के रीजन से ही यूजुअली हमें बड़े तरीके में, बड़े पैमाने में दिखाई देती है एज अ नदी। ठीक है, अब ये तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। लेफ्ट बैंक राइट बैंक का सेग्रीगेशन भी अभी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा यहां से। इसके कोर्स से चीजें स्टार्ट करने से पहले हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, ये एक हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। ये जो नदी है ये हिमालयन रिवर सिस्टम से ही उभर के आई है। एक मिनट, कलर चेंज कर। ये हिमालयन रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, पेन बहुत ज्यादा मोटा नहीं हो गया है? अब सही है। तो ये हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट इसलिए है क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है ना? कैलाश मानसरोवर हिमालयस का ही पार्ट है। तो दरअसल हिमालयन रिवर सिस्टम से कुछ ऐसी नदियां हैं जो और भी निकलती हैं इंडस के अलावा, जैसे कि आपकी गंगा हो गई, जैसे कि आपकी ब्रह्मपुत्रा हो गई, है ना? ये नदियां भी वहां से निकलती हैं। लेकिन ये जो नदियां हैं ना, कुछ कुछ इसमें वो एंटीसीडेंट ड्रेनेज को फॉलो करती हैं। अब ये क्या होता है?
हमें पता है पहले हिमालय एग्जिस्ट नहीं करते थे। जब इंडिया की प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकराई है, उसके बाद से हिमालय ने एग्जिस्ट करना शुरू किया है। तो जब पहले से पहाड़ नहीं थे तो कोई नदी यहाँ पे बहती होगी, लेकिन बाद में जब पहाड़ बन गए तो नदी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, नदी तब भी यहीं से बह रही है। नदी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। तो इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा ये हिमालय से भी पुरानी नदियां हैं, क्योंकि ये हिमालय से पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। पर इसमें गंगा नहीं आएगी। गंगा दो इज अ पार्ट ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम, बट गंगा इज नॉट अ एंटीसीडेंट रिवर। तो इंडस रिवर के बारे में हमें एक चीज क्लियर होगी कि इंडस रिवर एक एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। और मैंने बता दिया क्या होता है, हिमालय के पहले से ये एग्जिस्ट करती थी। अब इंडस रिवर सिस्टम का जो रिवर बेसिन है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। इसको ना सिंधु भी बोला गया है। जब आप पुराने टेक्स्ट पढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता है इसके अलग अलग नाम थे, ठीक है। इसको सिंधु सभ्यता, आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ये वही रिवर है। इंडस रिवर के किनारे पे ही आपका जो है फेमस शहर बसा हुआ था, ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी। टाउन था मोहनजोदाड़ो, जिसके ऊपर मूवी भी है ना। जब हमने इंडस वाली सिविलाइजेशन की साइट्स का लेक्चर किया था उसमें पढ़ा था हमने। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, एक तो कैलाश माउंटेन है ना, चाइना का तिब्बत वाला पार्ट मैंने बताया, तो चाइना से गुजरेगी, फिर इंडिया से होके जाती है, हमने देखा मैप में, फिर पाकिस्तान जाती है। तो तीन जो कंट्रीज है वहां से पास होती है। तिब्बत में इसको सिंगी खम्बई बोला जाता है। सिंगी खम्बई माने लायंस माउथ। इसका ना ऐसे मुख ऐसे लगता है जैसे शेर ने अपना मुंह नहीं खोल दिया होता, वैसे वाला इसका मुंह लगता है, इसलिए इसका लायंस माउथ नाम है। अब यहाँ पे एक रिवर डॉल्फिन भी मिलती है जो इसी के नाम से है, जिसका नाम है इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक है। और ये इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ना, ये ब्लाइंड होती है, इसकी आंखें तो होती है पर बहुत छोटी छोटी जो होती है कि दिख नहीं सकता कुछ भी। और ये केवल इंडस रिवर में ही आपको ये डॉल्फिन मिलेगी, ठीक है। ये देखो कितनी प्यारी सी है। चलो अब आते हैं इंडस रिवर के कोर्स पे। जो मैंने आपको मैप में समझाया था वो यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैप में हमने देखा था इसका जो सोर्स है वो एक्चुअल में तिब्बत है। और तिब्बत में भी क्या है, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के पास, मानसरोवर लेक के पास जो कैलाश रेंज है, वहां से आपका बुखारशू नाम का एक ग्लेशियर है। जब वो ग्लेशियर थोड़ा सा पिघलता है, या उस ग्लेशियर से आप बोल सकते हो निकल कर आपकी ये नदी बहना शुरू कर देती है। तो बुखारशू, ठीक है। याद कैसे रख लोगे, इंडस, इंडस के वर्ड में क्या आ रहा है, डस, है ना। तो कोई डसेगा किसी को, या सांप किसी को डसता है, या कोई कीड़ा डसता है तो बुखार आता है ना तुरंत से। तो बुखार आता है डसने से। इंडस के साथ बुखार जो है आपका ग्लेशियर वो रिलेटेड है, ऐसे याद कर लोगे। देन उसके बाद ये इंडिया एंटर करती है डेमचौक से। डेमचौक इज द प्लेस इन द लद्दाख, हमने देखा था मैप पे भी, है ना। जब ये डेमचौक से एंटर करती है उस टाइम पे ये कराकोरम और लद्दाख की रेंज के बीच में से गुजरती है। अब मैं आपको यहाँ वो क्लियर कर देती हूँ। ये देखो, जब आप ऐसे रेंजेस देखोगे ना, ट्रांस हिमालयन रेंजेस, तो उसमें एक कराकोरम रेंज आती है, एक लद्दाख, एक जास्कर, ठीक है। इसका सीक्वेंस यही है, नॉर्थ टू साउथ, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। याद कैसे रखोगे, अल्फाबेटिकल, के पहले आएगा, फिर एल आएगा, फिर जेड आएगा, ठीक है। तो कराकोरम और लद्दाख के बीच में से ये नदी निकलती है ना। इंडस रिवर जब डेमचौक पहुंचती है तो कराकोरम और लद्दाख के बीच से फ्लो करती है। लेकिन जैसे ही ये दुंगती पहुंचती है, दुंगती पहुंचने के बाद ये लद्दाख और जास्कर के बीच में से फ्लो करती है ना। मतलब क्या हो रहा है, रिवर अपना कोर्स थोड़ा नीचे लेके आ रही है, इससे हमें ये समझ लग रहा है, ठीक है। तो जब एंटर करी थी तो कराकोरम और लद्दाख के बीच में से निकली थी, उसके बाद लद्दाख और जास्कर के बीच में से निकली है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, उसके बाद ये दुंगती पहुंच जाएगी। एक सेकेंड रुकिए, हाँ, उसके बाद ये दुंगती पहुंच जाएगी, ठीक है। अब दुंगती में ये शार्प साउथ वेस्ट टर्न लेती है, फिर ये लद्दाख और जास्कर में फ्लो करती है। उसके बाद ये लेह पहुंचती है। लेह में मैंने आपको बताया था जाकर, लेह जाकर आओ, तो जास्कर इसको ज्वाइन करती है यहाँ पे। उसके बाद स्कार्दू पहुंचती है तो एस से श्योक इसको ज्वाइन करती है। इसके बाद गिलगिट नाम की ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करती है। फिर कुछ और हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे गारतांग, द्रास, शिगर, हुंजा। हुंजा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये ट्रिब्यूटरीज इंडस की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी हमने कैटेगरीज नहीं करी है लेफ्ट और राइट बैंक की, वो इधर करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ नाम पता हो जाए पहले, इतना ही बहुत है ना। उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब उसके बाद जैसे मैंने बताया कि फिर ये पाकिस्तान की तरफ रुख कर लेती है, तो ये बाल्टिस्तान में पहुंचती है, ठीक है। और पाकिस्तान में जहां ये एंटर करती है वहां पे एक इलाका है जिसको बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये एंटर कर जाती है। और एटॉक नाम का एक जगह है पाकिस्तान में। यहाँ पे जब ये नदी पहुंचती है इंडस, तो यहाँ पे इसको एक नदी और ज्वाइन करती है जिसका नाम है काबुल। तो काबुल रिवर एटॉक में इसको ज्वाइन कर लेती है। अब इंडस की 5 फेमस ट्रिब्यूटरीज के बारे में किसने नहीं सुना, सबने सुना होगा, जैसे जेहलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज, है ना, ये सबको पता है।
वो 5 ट्रिब्यूटरीज इंडस को कहाँ पे ज्वाइन करती हैं? मेन तो वही पढ़ने आए थे शायद आप, है ना? तो वो पांचों ज्वाइन करती हैं मिठानकोट में, ठीक है? तो मिठानकोट के पास ही 5 रिवर, इनको पंजनाद कहा जाता है, ठीक है? ये 5 रिवर इंडस को यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हैं। और अल्टीमेटली सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां से ये डेल्टा बनाती है, फैलाती है खुद को, और अरेबियन सी के पास ये खुद को एम्प्टी कर लेती है, ठीक है? मतलब अपना डेल्टा बना देती है। नाउ हियर इज द डायग्राम, जहां से फिर से मैं आपको चीजें रिकॉल कराऊंगी ताकि आपको कुछ भी भूलने ना पाए, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बुखार शू, बुखार आएगा ना डसने के साथ, तो बुखार शू ग्लेशियर से ये निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से ये निकलती है, ठीक है? और जैसे ही ये निकलती है, सबसे पहले ये डेमचौक इलाका, ये डेमचौक है, ठीक है? डेमचौक में एंटर करती है। उसके बाद अगला प्लेस है इसका डुंगती, डुंगती से अगला लेह है, लेह में इसको जास्कर मिलती है, लेह जाकर आओ। फिर आगे कारगिल है, देन स्कार्दू है, स्कार्दू जगह में इसको श्योक मिलती है। फिर है गिलगिट नाम का जगह, जहां पे गिलगिट रिवर इसको मिलती है। इसके अलावा सुरतांग, गारतांग जो आपकी रिवर्स हैं, ये भी इसको ज्वाइन करती हैं। एक हुंजा ट्रिब्यूटरी है जो ध्यान रखनी है, जिसको ज्वाइन करती है, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तान की तरफ जब ये आ जाती है, एंटर कर जाती है, तो यहाँ एटॉक के पास, जैसा बोला गया था, काबुल रिवर इसको ज्वाइन करेगी, ठीक है? और फिर मिठानकोट के पास इसको 5 नदियां ज्वाइन करती हैं, जिनको हम पंजनाद बोलते हैं। पंज माने 5 होता है ना, 5 नदियों का संगम, 5 रिवर का कॉन्फ्रेंस। कौन सी 5 नदियां हैं? जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इंडस वाटर ट्रीटी जो है आपकी, वो इन्हीं 5 रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करती है, और किसी ट्रिब्यूटरी की बात नहीं होती इंडस वाटर ट्रीटी में। इन्हीं 5 नदियों की बात होती है कि इन 5 नदियों में से वो कौन सी नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान के पास रहेगा, और वो कौन सी है जिनका पानी इंडिया के पास रहेगा, ठीक है? उसके बाद कराची का वो इलाका है अरेबियन सी के पास, जहां पे ये डेल्टा बना देती है, जो कि सिंध प्रोविंस में पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा आपको रुख जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाओ लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में, ठीक है? याद तो करनी पड़ेगी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अच्छा, ये डिसाइड कैसे होती है? जैसे नदी ऐसे फ्लो कर रही है, इस तरफ नदी का मुंह है ना? तो नदी जिस तरफ फ्लो कर रही है, जिस तरफ नदी का मुंह है, उसी से आप राइट और लेफ्ट डिसाइड करते हो। जैसे नदी अगर इस तरफ फ्लो कर रही है, तो नदी का जो राइट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और लेफ्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। लेकिन अगर वही नदी ऐसे फ्लो कर रही है इस तरफ, है ना, तो उसका राइट ये हो जाएगा, उसका लेफ्ट ये हो जाएगा। ऐसे होती है नदी की लेफ्ट बैंक राइट, लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है? तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज जो है, उसमें वही 5 नदियां आएंगी, जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है? ये सब आएंगी। साथ में कौन सी नदियां आएंगी इसमें? साथ में जो हमने पढ़ी हैं, उसमें सिर्फ एक नदी आएगी, जाकर, लेह जाकर आओ, ठीक है? तो लेह से, एल से लेह है, एल से लेफ्ट है, ठीक है? तो एल से लेह की जो ट्रिब्यूटरी थी, लेह में जास्कर इसको ज्वाइन करती है, तो लेफ्ट बैंक जास्कर होगी, ठीक है? उसके बाद सुरू और सोहन कुछ और नदियां हैं। बाकी जितनी बची ट्रिब्यूटरीज हैं, वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, चाहे कोई भी ट्रिब्यूटरी आए। जैसे आपकी श्योक, गिलगिट, हुंजा, हुंजा इज इंपॉर्टेंट, स्वात रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुर्रम रिवर, देन काबुल रिवर जो टॉक के पास इसको ज्वाइन करती है, फिर गोमल रिवर, ठीक है? ये इसकी राइट बैंक है। अब आ जाओ पंचनाद या पंजनाद में, क्योंकि पंचनाद 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस को ज्वाइन करती है, और ध्यान रखेंगे इन्हीं ट्रिब्यूटरीज पे आपका इंडस वाटर ट्रीटी का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है? और इन्हीं 5 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडस वाटर ट्रिब्यूटरी के अंडर किया गया है, जिसमें कुछ नदियां जो हैं वो पाकिस्तान के पास हैं, इंक्लूडिंग इंडस। इसमें इंडस भी पाकिस्तान के पास है वाटर यूजेस के लिए, ठीक है? और बाकी ये 5 में से 2 और हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, ये आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। इनमें से 2 कौन सी वो नदियां हैं जिनको यूज करने के लिए पाकिस्तान को हक दिया गया है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है? नीचे ये नमामि गंगे प्रोग्राम है, इसको यहाँ इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि इससे इंस्पायर होके इंडस वाटर प्रिजर्वेशन के भी कुछ प्रोग्राम्स जो थे वो लाए गए थे, ठीक है? वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेजर ट्रिब्यूटरीज के कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, है ना, जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी श्योक रिवर है, श्योक रिवर आपकी रीमो ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कराकोरम रेंज में ही है, और नुब्रा रिवर के पास इसका कॉन्फ्लुएंस थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, और ये कराकोरम के पास में उसी के अराउंड में वी शेप बेंड लेती है, ठीक है? इस तरीके से वी शेप बेंड होता है ना टर्न लेते टाइम, वो। फिर नुब्रा रिवर दरअसल डायरेक्टली आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है, पर ये इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट जरूर है, इसलिए इसको ट्रिब्यूटरी में हम गिनते हैं। लेकिन नुब्रा रिवर श्योक रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है, ये श्योक को ज्वाइन करती है, और नुब्रा ग्लेशियर से ये निकलती है। इसमें नुब्रा वैली है बहुत फेमस। उसके बाद शिगार रिवर,
ये सीधी-सीधी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, हिस्पर ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इसका ट्रिक भी करेंगे, पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो। उसके बाद ये इंडस को कहाँ, स्कार्दू में ज्वाइन करती है, एस से शिगार, एस से स्कार्दू। देन है गिलगिट रिवर। गिलगिट रिवर एक इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के ग्लेशियर के पास से निकलती है। यहाँ पे बुंजी मेन सेटलमेंट का एरिया है इस नदी के आसपास। इसकी कुछ खुद की ट्रिब्यूटरी में फेमस ट्रिब्यूटरी हुंजा है। तो इससे हमें ये समझ लगा कि हुंजा भी डायरेक्टली इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। हुंजा ज्वाइन करती है गिलगिट को, गिलगिट आगे ज्वाइन करती है आपकी इंडस को। तो हुंजा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गिलगिट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। कराकोरम रेंज से ये निकलती है और ये गिलगिट को बुंजी के पास ही ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ये तो उसके बाद एक जास्कर कर लो, फिर उसके बाद बाकी करेंगे। जास्कर ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो बहुत कम है, जास्कर वैली के एरिया से ही गुजरती है, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया, श्योक, नुब्रा, शिगर, गिलगिट, हुंजा और जास्कर, है ना। यही वो ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको याद करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है ना, कि कौन सी इंडस वाटर की इनमें से ट्रिब्यूटरी है। बाकी पंचनाद तो आपको मैं फटफट याद करवा दूंगी। तो देखो कैसे याद करोगे, इंडस, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डस, तो जब डसा जाएगा तो क्या होगा, मतलब डसने से क्या होता है, डसने से ऐसा फील होता है कि दुख लगा है बहुत ज्यादा, तो शॉक लगेगा, ठीक है। और डसा है किसी ने तो गीला गीला सा फील होगा, गिलगिट, ठीक है। और डसा है तो जाना पड़ेगा कहाँ, लेह जाना पड़ेगा, लेह जाकर, जास्कर। तो ये तीन तो ऐसे याद हो गई। उसके बाद बस एक बची है, दैट इज शिगर, है ना। शिगर को शिकार वर्ड से याद कर लो। जिसने डसा था आप उसका शिकार करके रहोगे, जिस जानवर ने डसा था उसका शिकार करना है, शिकार, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वो ट्रिब्यूटरीज है जो इंडस की हैं, इसमें कोई भी एक ऐसी नहीं है जो इनडायरेक्ट है। बाकी बची जो दो इंपॉर्टेंट है, एक नुब्रा, एक आपकी हुंजा। ये सीधी सीधी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। नुब्रा है श्योक की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, और हुंजा है आपकी गिलगिट की ट्रिब्यूटरी। बस इतना सा याद रखना है, इस तरीके से आप पढ़ लोगे। उसके बाद आ जाओ पंजनाद पे। वो 5 ट्रिब्यूटरीज जिन पे अक्सर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पहली है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर को जब हम हमारे एशियंट टेक्स्ट देखते हैं, उस टेक्स्ट में चंद्रभागा रिवर के नाम से बोला गया है, चंद्रभागा, ठीक है। दरअसल चंद्रा और भागा दो स्ट्रीम्स को मिलाकर आपकी ये चंद्रभागा रिवर जो थी वो बनी थी। इसका अगर ओरिजिन देखा जाएगा तो ये आपको कहाँ पे ओरिजिनेट होती नजर आती है, ये मिलती है बारालाचाला पास के पास, जो कि लाहौल स्पीति के पास है, हिमाचल प्रदेश के एरिया में। वहां से ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। चंद्रा और भागा दो रिवर मिलती हैं, उसी से चेनाब बनती है। चेनाब रिवर इंडस रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी सबसे लास्ट में इंडस को कौन ज्वाइन करता है, चेनाब ज्वाइन करती है इन 5 नदियों में से, ठीक है। तो इंडस को ये मिठानकोट के पास मिलती है। इसको कई बार अस्कनी रिवर भी बोला जाता है, अस्किनी, एंशिएंट टेक्स्ट में सिंपली अस्कनी रिवर भी इसको बोला गया है। फिर आ जाओ जेहलम रिवर पे। जेहलम रिवर एक ऐसी रिवर है जो अपनी यंग एज में मेंडरिंग करती है। यंग एज में मेंडरिंग का मतलब क्या है, ऐसे गोते खाती है ना नदी, एक सेकंड रुको, जैसे नदी ऐसे सैर करती है ना, ऐसे घूमती है नदी मेंडरिंग करते हुए, ये होती है मेंडरिंग। कोई भी रिवर अपने ओल्ड स्टेज में या मिडिल स्टेज में मेंडरिंग करती है, लेकिन जेहलम ऐसी है जो यंग फेज में ही मेंडरिंग कर लेती है। इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो है वो पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, जो आपका वेरीनाग है स्प्रिंग, उसके पास आपको ये मिलती है, वहीं से ओरिजिनेट होती हुई नजर आती है। देन उसके बाद चेनाब को ये ज्वाइन करती है झांग के पास, मतलब जेहलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, ठीक है। चेनाब जेहलम रिवर को विटस्टा रिवर भी बोला गया है एशियन टेक्स्ट में, विटस्टा। इसके अलावा इसको वेथ रिवर भी बोला गया है। देन आ जाओ रावी रिवर पे। रोहतांग पास के पास है ये रिवर। चेनाब रिवर को ये ज्वाइन करती है शादरा के पास, पाकिस्तान के पास, मतलब ये भी चेनाब की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। रावी रिवर को इंद्रावती रिवर बोला गया है, इंद्रावती एशियन टेक्स्ट में। इसके अलावा अगर रिवर ऑफ लाहौर पूछा जाएगा आपसे, तो रिवर ऑफ लाहौर भी आपकी रावी है। तो ब्यास के ऊपर आ जाओ, ब्यास रिवर। ब्यास रिवर रोहतांग के पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये सतलुज को हरीके पत्तन, जो पंजाब में एक फेमस वेटलैंड का इलाका भी है, वहां हरीके के पास ये सतलुज को ज्वाइन करती है। और ये एक ऐसी रिवर है, ब्यास रिवर इज दैट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, जो केवल ओनली या एक्सक्लूसिवली इंडिया में ही फ्लो करती है। ब्यास रिवर पाकिस्तान जाती ही नहीं है। जैसे बाकियों को देख रहे हो ना, पाकिस्तान पहुंच रही है, लेकिन ब्यास नहीं जाएगी पाकिस्तान, ठीक है।
ये एक पॉइंट है। उसके बाद आ जाओ सतलुज रिवर पे। तो सतलुज रिवर जो है इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है राकस ताल, ठीक है? तो राकस ताल से ही ओरिजिनेट होती है मानसरोवर के पास से और ये पंजनाद को जॉइन कहाँ पे करेगी? एक सेकंड रुको, ये बहुत बड़ा हो गया है ना डायग्राम। इसकी ओवरलैपिंग से मैं दुखी हो गई हूँ। चलो, ये पंजनाद को मिठानकोट के पास जॉइन करती है, मतलब सतलुज रिवर भी पाकिस्तान जाती है और ये मानसरोवर तिब्बत के पास से ओरिजिनेट होती है। यहाँ से हमें ये चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं, ठीक है? तो कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो आपको दोबारा से रिकॉल कर लेने हैं, ध्यान रख लेने हैं। सबसे पहले तो इंडस जो है वो इंडिया में एंटर कहाँ से करती है? डेमचौक से करती है, विच इज लद्दाख। जास्कर जॉइन करती है इंडस को लेह पे, श्योक जॉइन करती है स्कार्दू पे, काबुल जॉइन करती है टॉक पे। पंजनाद 5 नदियों का संगम है। इंडस का डेल्टा सिंध में बनता है, अरेबियन सी में ये खुद को एम्प्टी कर देती है। इंडस रिवर को लेकर कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी। ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अलावा एक इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड है, जहाँ पे इंडस रिवर के कंजर्वेशन के लिए काम होता है, बेसिन मैनेजमेंट किया जाता है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है रिवर मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे एक फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम भी है, क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं, ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, तो फ्लड की वार्निंग के लिए है। डॉल्फिन जो है यहाँ पे वो इंडस डॉल्फिन पाई जाती है, विच इज अ ब्लाइंड डॉल्फिन। अगर IUCN में इंडस डॉल्फिन का कंजर्वेशन स्टेटस पूछा जाए तो दिस इज इंडेंजर्ड, ठीक है? और इंडिया के अंदर डॉल्फिन जो है वो इंडस रिवर की ब्यास जो ट्रिब्यूटरी है वहां पे खूब सारी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे इनको भी अभी थ्रेट चल रहा है, ठीक है? तो आई थिंक इस लेक्चर के साथ आपका पूरा का पूरा इंडस वाटर सिस्टम जो है वो क्लियर हो गया होगा, प्लेसेस के साथ हो गया होगा।